नाजरीन, इस वक्त हम एक और HIV पॉजिटिव पेशेंट रुबीना इकबाल के साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मदीना कॉलोनी कराची से। रुबीना, आप यहाँ पर कैसे आई और कब आए? मैं यहाँ पे 2007 में आई थी। मुझे 4 साल हो रहे हैं यहाँ पे। कौन छोड़ कर गया था या खुद आए? नहीं, मेरी जो फैमिली थी, क्योंकि मेरा रिहाइश का मसला था, क्योंकि पॉजिटिव होने के बाद मेरी फैमिली जो ससुराल वाले थे उन्होंने मुझे निकाल दिया था। शादी हुई थी आपकी? मेरी दूसरी शादी है ये। अच्छा। तो पहली शादी जो मेरे हस्बैंड थे वो सिरिंज के ज़रिए नशा करते थे, जिनकी वजह से ये मुझ में कन्वर्ट हुआ था। ओके। तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था। तो मेरी वालदा जो थी वो किराए के मकान पे रहती थी, जिसकी वजह से वो मुझे वहाँ नहीं रख सकती थी। अच्छा, वालदा ने भी फिर यहाँ पर? हाँ, तो फिर मेरे रिहाइश का मसला था। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर सलीम आजम जो हमारे बड़े पापा हैं, उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद तो मैं यहाँ पे रहती थी। 1 साल तक मैं यहाँ पे रही हूँ। यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हुई है। तो बच्चे हैं? मेरे 4 बेबी हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। कहाँ हैं वो मेरी नंद के पास हैं। वो आपसे मिलने नहीं आते? पहले नहीं आते थे, लेकिन अब आते हैं। अब मिलते हैं, बात करते हैं, कौन-कौन रहते सी हैं। क्लासेस में है? मतलब बड़े सबसे हैं? बड़ा बेटा मेरा जो है 15वें साल में है, वो है 8वीं क्लास में। और उससे जो छोटी बेटी है वो मैट्रिक में है। और उससे जो 2 छोटे बेटे हैं वो तीसरी में है, बेटी और बेटे दोनों। याद आते हैं बच्चे? पहले आते थे जब नहीं मिलते थे, अब तो मिलते हैं, तो अब ऐसा कोई फील नहीं होता। हस्बैंड की वजह से हुआ ये मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ था। तो जब वो नशा करते थे तो आपने कुछ नशा कम करने की या खुद प्रिकॉशंस लेने की कोशिश की थी? नशा तो बहुत कम करने की कोशिश की, इलाज भी करवाया उनका, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान को जब नशा लग जाता है तो बहुत मुश्किल से ही छूटता है। उनका प्राइवेट इलाज कराया, हर जगह उनका इलाज तो आपने कराया। खुद ज़ाती तौर पर कोई हिफाजती तदबीर क्यों नहीं इस्तेमाल की थी? ऐसा कोई हुआ ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि पहले वो सिर्फ घर में नशा करते थे। आपको कैसे पता चला कि आप पॉजिटिव हो गए? मुझे पॉजिटिव ऐसे पता चला कि इनकी रिपोर्ट अचानक मैंने पढ़ ली थी। जब इनको हमने इलाज पे भेजा था तो इनका टेस्ट हुआ था, तो उसमें पता चला था कि ये पॉजिटिव हैं। तो जब उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया तो उसके अंदर मैं पॉजिटिव आई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था, ना मेरी फैमिली को पता था कि किस तरह से लगता है, किस तरीके से इससे बचा जाता है। फिर घर वालों ने जब मियाँ मर गए तो बाहर निकाल दिया, बच्चे रख लिए? मेरे ससुराल वालों ने फिर मुझे बीमार हो गई। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं अपनी ही नहीं केयर कर पा रही थी। यहाँ तक कि मेरा 27 किलो वज़न हो गया था। तो मैं बिल्कुल बेड पे पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह देते कि भाई आप इसका सुबह इंतज़ाम कर लें, ये नहीं बचने वाली। तो इस वजह से फिर मेरी फैमिली ने मेरे बच्चों को मेरे ससुराल कर भेज दिया था। और माँ ने आपको यहाँ पर भेज दिया? और मैं यहाँ पे थी फिर। लेकिन जब मैं अचानक, कहते ना कि अल्लाह का करिश्मा हुआ कि मेरी ज़िंदगी बच गई, मैं मौत के मुंह से लड़के वापस आई, तो सब मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि ये वही रुबीना है। क्या चीज़ ऐसी थी? सबसे ज़्यादा दुख मुझे सिर्फ इसी चीज़ का है कि आज वो नशा नहीं करते तो शायद मैं पॉजिटिव ना होती। मुझे किस बात की सज़ा मिली है? मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया जिसकी सज़ा मुझे मिली है। बस यही दुख मेरे को सबसे ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा। बड़ा दुख का मकाम है। हमारी पब्लिक की अवेयरनेस का ये हाल है कि बेचारी रुबीना मेरे साथ मौजूद है। इसके शौहर को HIV पॉजिटिव वो थे, और अब रुबीना, तुम्हें क्या एड्स हो गया है? हाँ, मुझे एड्स हो गया है। मैं ARV ले रही हूँ। मेरी डॉक्टर सलीम आजम जो हमारे बड़े पापा हैं, उन्होंने हमारी शादी करवाई है। और जब मेरी शादी हुई है तो मेरे जो हस्बैंड है मोहम्मद इकबाल, वो भी पॉजिटिव हैं। क्योंकि मैंने एक मिसाल कायम की है। मैंने सिर्फ ये सोच के शादी की है कि एक नॉर्मल बंदा शादी कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा ज़िंदगी गुजार सकता है, तो एक पॉजिटिव बंदा क्यों नहीं ज़िंदगी गुजार सकता, एक पॉजिटिव बंदा क्यों नहीं शादी कर सकता। मैंने ये चेंजिंग अपने उन पॉजिटिव लोगों को मैसेज दिया है जो बेचारे डरे हुए थे, खौफज़दा थे। उनके दिलों में ये खौफ था कि हम पॉजिटिव हो गए, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम शादी नहीं कर सकते। ये मेरे उन लोगों के लिए मैंने पैगाम दिया है। क्योंकि हकीकत में अब मुझे लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं कि वाकई में हकीकत में कि रुबीना ने एक मिसाइल कायम की है। रुबीना जब पॉजिटिव होकर शादी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। रुबीना एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है तो हम भी गुजार सकते हैं। शुक्रिया रुबीना कि आपने गुफ्तगू सुनी। हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा कम है, और रुबीना को अपने पहले शौहर जो कि IDU यूज़र थे और HIV पॉजिटिव थे, उसने ना बताया, और रुबीना उनकी बीवी रहीं। और जब वो खुद दुनिया से चल बसे तो ससुराल वालों ने निकाल दिया और रुबीना पॉजिटिव भी निकली।
ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारी सोसाइटी के लिए कि अगर कोई ख़ुद पॉजिटिव होता है तो वो दूसरे को इस मुसीबत में क्यों डालता है, क्यों नहीं एहसास करते अपने घर वालों का, अपने बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए, कि क्यों दूसरों को इस तकलीफ़ में डालना। बहुत ही इमोशनल पॉइंट है रुबीना के लिए, जैसे कि उनका कहना है कि उनके बच्चे हैं और वो उनको बहुत मिस करती हैं और वो उनको मिलने नहीं आते या आते हैं, लेकिन अब वो अटैचमेंट फैक्टर नहीं रहा है। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे।